देवदत्त पडिक्कल का वो अर्धशतक बना हमारा आज का परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। 27 गेंदों में 55 रन, 2 चौके, 6 छक्के। आज तो गोल्फ खेलने के मूड में थे भाई साहब। नहीं, बहुत कमाल की बैटिंग हुई। और सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिली ना, जितनी भी लूज बॉलें मिली वो मिस नहीं करी इन्होंने। यस, लूज बॉल इन्हें मिली है, रबाडा की तरफ से मिली, इनके पैरों पे बॉल गया, सिराज की तरफ से मिली लूज बॉल्स, और उसके बाद प्रसिद्ध की तरफ से भी अच्छी खासी लूज बॉल्स मिली, जो इन्होंने एक भी मिस नहीं करी। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिन अच्छा नहीं जाता तो आप 1-2 बॉलें मिस कर देते हो, तो वहां से फिर थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस नीचे लगता है। लेकिन आज जो देवदत्त पडिक्कल ने बैटिंग करी है वो यार काबिल तारीफ थी, मजा आ गया देख के। हम जब साथ में बैठकर मैच देख रहे थे ना, एक शॉट पर सभी का रिएक्शन आया, उसमें विरूपा सबसे आगे थे। वो जो सिराज को उधर वाला छक्का मारा, ओह सर, मैं तो डर के मारे चिल्लाया था उसमें कि यार कहीं वो एक और ना मार दे, कहीं हमारा जो गेसिंग गेम है वो खराब ना कर दे पडिक्कल। मुझे डर उस बात का था। अब शॉट गजब का था, वो कवर्स के ऊपर जैसे मारा, बहुत कम प्लेयर मार पाते हैं, बट वो एक मतलब बॉलर की तरफ से खराब गेंद थी, लेकिन खराब गेंद को भी चौका छक्का मारना ही बैट्समैन की क्लास होती है जी। क्योंकि बहुत प्लेयर होते हैं उसी को डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश करते, शायद सीधा हाथ में चले जाती या लेट मारते तो कैच भी हो सकता था कवर्स के हाथ में, लेकिन देवदत्त पडिक्कल आज खरे उतरे हैं। लाजवाब पारी। और मैं सोचा कि यार क्योंकि इतनी गजब की पारी है तो थोड़ा सा और बेहतर इनके फॉर्म को, इनके खेल को समझते हैं। नंबर 3 पर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तंबू गाड़ दिया है, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे, ये बताएगा हमें गूगल सर्च का न्यू एआई मोड। तो मैं सवाल पूछने वाला हूं पडिक्कल के नंबर 3 के परफॉर्मेंस के बारे में। सवाल यह है कि पडिक्कल ने कैसे खुद को T20 क्रिकेट में नंबर 3 के काबिल बनाया है। एक जमाना ऐसा था जब इनको मौके नहीं मिल रहे थे, जब से आरसीबी में आए नंबर 3 पर इनकी हमने आक्रामक शैली देखी, इनका दृष्टिकोण बड़ा ही आक्रामक है। पहली ही गेंद से छक्का मारने की काबिलियत इन्होंने इस साल पहले ही मैच में दिखाई। आत्मविश्वास है, ऊंचे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, एक क्लासिक अंदाज के बल्लेबाज हैं। और इन्होंने काफी हद तक क्रेडिट एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक को भी दिया, जो मेंटरशिप का प्रभाव है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव असर इनकी बल्लेबाजी पर हुआ है। शरीर की स्थिति, संतुलन, सब कुछ है, रेंज हिटिंग करते हैं और एक कंप्लीट बल्लेबाज के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और दिनेश कार्तिक के मुताबिक इनको इंडिया के लिए खेलना चाहिए, और अगर यही चलता रहा तो फिर वो दरवाजा खुल सकता है बहुत जल्द। देखिए, अगेन प्रतिभा पे तो कोई कमी थी नहीं, जब से खेल रहे हैं, जब से टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। इन बिटवीन एक सीजन ऐसा रहा जहां पे रन नहीं बनाए, लेकिन किसी भी अच्छे प्लेयर के लिए ना उसकी मैनेजमेंट का, उसकी फ्रेंचाइजी का उसके ऊपर हाथ होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने 50 सेलिब्रेट किया, अगर आपने देखा हो तो आरसीबी के लोगों की तरफ उसने किया, और इस तरीके से उसने दिखाया कि वो कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज को। तो वो जो प्राउड है ना, वो जो गर्व है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से आता है कि आपने कितना कॉन्फिडेंस दिखाया, उसका मैं अब आपको वापस दे रहा हूं। तो वो सबसे अच्छी चीज है। और किस्मत देखो, विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग भी इनकी इवॉल्व होगी इस सीजन, जितना ज्यादा इनके साथ खेलेंगे। किस्मत ये भी देखो ना कि हमारे परफॉर्मर बने हैं, लेकिन विराट कोहली और साई सुदर्शन, एक ने 100 बनाए, एक ने 84 बनाए, उसके बाद भी हमने इनको चुना है। इसलिए चुना है क्योंकि उन्होंने जो 20 गेंद में 50 रन बनाए ना, वहां पर मैच खत्म कर दिया है जी। वहां पर सारा मोराल तोड़ दिया है बॉलिंग अटैक का जीटी का जी। कि जब आप ऐसी पारी खेलते हो कि दूसरी टीम का बॉलिंग, अगर रबाडा को आपने छोड़ा नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को आपने छोड़ा नहीं, सिराज को आपने छोड़ा नहीं, तो उनका जो टॉप का बॉलिंग अटैक था उसको आपने धराशायी कर दिया है। तो वैसी बैटिंग करी आज उन्होंने। और उन्होंने देखिए जो जितने भी लेग साइड भी गेंदें मिली, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की या रबाडा की, कमाल के फ्लिक पुल शॉट लगाए, फिर एक सिराज को कवर्स के ऊपर छक्का लगाया, वो काबिल तारीफ था। तो आई थिंक उन्होंने गेम उस समय उनके हाथ से निकाल दिया, जीटी के हाथ से। तो देखकर बड़ा मजा आया है ना पडिक्कल की बैटिंग को। और रही बात दिनेश कार्तिक कह रहे हैं, ये तो हर सीजन में एक खिलाड़ी ऐसा आता है जिसको ऐसा लगता है कि उस सीजन में रन बनाता है कि उसको इंडिया खेलना चाहिए, बट इंडियन टीम में जगह है कहाँ? पाटीदार की जगह नहीं है, सिराज सुरेश अय्यर की जगह नहीं है, पडिक्कल के लिए जगह नहीं है, और भी ऐसे प्लेयर हैं, वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह नहीं है, जायसवाल के लिए जगह नहीं। तो 5 खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए जगह कहाँ? भी किसको निकाल के किसको लोगे आप? तो ये तभी हो सकता है कि भाई किसी सीनियर प्लेयरों को या किसी प्लेयरों को ब्रेक दिया जाए और फिर इनमें से किसी को मौका दिया जाए। बट अगर आपका कंपटीशन इतना तगड़ा है ना, और मैं उस टीम में हूं, मैं कहूंगा मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैंने ब्रेक लिया इंडियन टीम से और किसी और ने मेरी जगह पे आके रन मार दिए तो मैं तो बाहर ही बैठा रह जाऊंगा ना। सर बेस्ट सोल्यूशन है एक ही समय पर 2 इंडियन टीम में 2 अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ खेले। ये पॉसिबल है, इतना सारा टैलेंट है हमारे पास। लेकिन ये बातें किसी और दिन, किसी और शो पर। आज एक बात तो पक्की है, इंडियन टीम में जगह हो ना हो, आरसीबी फैंस के मन में बिल्कुल जगह है, क्योंकि 6 छक्के, 203 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त अर्धशतक, और इसीलिए देवदत्त पडिक्कल बने हैं हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच। ब्रॉट यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च।